अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर बीड़ के सरपंच मर्डर केस में राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस केस में चार्जशीट दायर होने के बाद धनंजय मुंडे आज इस्तीफा दे सकते हैं। कल देर रात इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच बैठक हुई है और माना जा रहा है कि इस दौरान धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर चर्चा की गई। धनंजय मुंडे अजित पवार की पार्टी एनसीपी के कोटे से मंत्री है। बीड जिले के सरपंच संतोष देशमुख मर्डर के बाद विपक्ष उन पर इस्तीफे का लगातार दबाव बनाए हुए था। इस मामले का मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड धनंजय मुंडे का बेहद करीबी है और अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने विपक्ष की मांग नहीं मानी थी, लेकिन अब सीआईडी की चार्जशीट दायर होने के बाद सरकार के लिए धनंजय मुंडे का बचाव करना मुश्किल हो गया है। इस चार्जशीट में सरपंच के मर्डर और उसके साथ बर्बरता के वीडियो और तस्वीर भी दायर की गई है। चार्जशीट के मुताबिक मर्डर केस के सभी आरोपी धनंजय मुंडे के करीबी कार्यकर्ता हैं। बीड सरपंच मर्डर के मामले की जांच सीआईडी कर रही है और सीआईडी ने अपनी चार्जशीट बीड की अदालत में दायर कर दी है। इस चार्जशीट के साथ साथ सीआईडी ने कुछ वीडियो और फोटोग्राफ भी दायर किए हैं। इन तस्वीरों और वीडियो को आरोपियों ने सरपंच संतोष देशमुख के साथ बर्बरता के दौरान खुद बनाया था। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे सरपंच को पहले निर्वस्त्र किया गया, फिर उनकी बेरहमी से पिटाई हुई और एक तस्वीर में तो दिखता है कि सरपंच को अधमरा करने के बाद एक आरोपी सुदर्शन घुले ने उन पर पेशाब भी किया। इस मामले में वाल्मीकि कराड समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब धनंजय मुंडे इस वक्त सातपुड़ा स्थित अपने आवास पर मौजूद हैं और सूत्रों के मुताबिक वो किसी भी वक्त सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। धनंजय मुंडे के मुद्दे पर विपक्ष काफी हमलावर हो गया है। शरद पवार की पार्टी के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि जब तक धनंजय मुंडे इस्तीफा नहीं देते हैं, हम विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। आप लगातार पिछले 2 महीने से इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन अब तक धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं हुआ है। आज अब चूंकि तस्वीरें सामने आई, तो क्या इसके आगे आप लोग सदन आज चलने देंगे इस मुद्दे के ऊपर? कोई भी कुछ चलने नहीं दे सकता, हम सदन चलाने नहीं देंगे। लोग भी, अगर आप महाराष्ट्र के देखें, वो भी बहुत गुस्सा में है, क्योंकि कल के जो फोटो देखे तो कोई भी व्यक्ति इमोशनल होगा, गुस्सा होगा। इस तरीके के वो फोटो है कि धनंजय जो मुंडे है कि वो सबके दोस्त है। और दूसरी बात, वो जो कराड है, जो मेन आरोपी है, वो धनंजय मुंडे का एकदम खासम खास है। उसका बिजनेस देखता है, उसके बहुत सारे अलग अलग जो भी कारनामे वो भी वो देखता है। तो वो होने के कारण उसको ऐसा लग रहा है कि कराड को ऐसा लग रहा है कि उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और आप सत्ता में हो, उसके खास दोस्त हो, तो आपका इम्पैक्ट इन्वेस्टिगेशन में तो डेफिनेटली आएगा। तो हमारा पहले से ही कहना था कि ये होना चाहिए, लेकिन सरकार को एक घमंड है कि उनको जब मैंडेट है, जिस तरीके के आमदार उनके चुन के आए कि उनका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, ऐसा सरकार को वहां पे लग रहा है। लेकिन अभी लोगों ने चीजों को हाथ में लिया है, लोग चुप नहीं बैठेंगे और हम सदन चलाने नहीं देंगे। कहा यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि धनंजय मुंडे अब तो कम से कम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे, लेकिन धनंजय मुंडे की तरफ से अब तो कोई बयान नहीं है। अरे नैतिकता तो चाहिए ना उसके पास, वो पहले ही होना चाहिए था। अगर आप देखो, आर आबा ने इस्तीफा दिया था, दादा ने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो चीजें बहुत अलग थी। वहाँ पे सिविल विषय थे या एक आध स्टेटमेंट दिया गया था। यहाँ पे तो मर्डर हुआ है और डायरेक्ट एलिगेशन है, तो नैतिकता आपको दिखानी चाहिए और आप राजीनामा देना चाहिए। तो यहां पर नैतिकता की बात हो रही है और उसी के मुद्दे पर बताया जा रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, दिनेश मौर्य मुंबई से और समीर भीसे इस वक्त धनंजय मुंडे के घर पर मौजूद हैं। समीर, धनंजय मुंडे की ओर से क्या कोई बयान आया है? अभी तक कोई भी बयान धनंजय मुंडे की ओर से नहीं आया है। इस वक्त हम धनंजय मुंडे का जो सरकारी निवास स्थान है सातपुड़ा, उसके ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो बढ़ा दी गई है। अमित, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही धनंजय मुंडे किसी से भी नहीं मिल रहे। उनको मिलने के लिए काफी लोग आ रहे हैं, लेकिन सभी को मुलाकात जो है वो नकार दी गई है, किसी से भी वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो जानकारी सूत्रों की ओर से मिल रही है अमित, कि किसी भी वक्त वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो सागर निवास स्थान है वहां पर जा सकते हैं और अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ये अभी की खबर है। और जिस तरीके से बीते कुछ दिनों का घटनाक्रम बना है और हम जो पहली जानकारी की चार्जशीट जिस तरह से दाखिल हुई है, उसमें वाल्मीकि कराड जो धनंजय मुंडे का बेहद करीबी और खासम खास है, वो इस पूरे हत्या मामले में आरोपी वाल्मीकि कराड जो कि आरोपी है, जो गिरफ्तार हो चुका है और वो बहुत करीबी है धनंजय मुंडे के, और यही वजह है कि जो विपक्ष है लगातार दबाव बना रहा है। दिनेश, क्या सिर्फ विपक्ष का ही दबाव था या फिर अजित दादा पवार की ओर से भी दबाव आया होगा जिसके बाद माने हैं?
देखिए पूरा शुरुआत के 2 महीने में तो जरूर पार्टी की ओर से, अजीत पवार की पार्टी की ओर से प्रयास किया गया कि किसी भी तरह से धनंजय मुंडे इस पूरे मामले में इस्तीफा न दे। लगातार दबाव बनाने का प्रयास बीड़ की जनता की तरफ से हो रहा था, विपक्ष कर रहा था, लेकिन तब पुख्ता सबूत नहीं थे। और लेकिन अब जब चार्जशीट फाइल हुई और जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद ये पूरा मामला जो है और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। और जिस बेरहमी से हत्या की गई, तो उसके बाद अब तो कम से कम नैतिकता के आधार पर धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए। ये न सिर्फ विपक्ष का कहना है बल्कि सत्ता पक्ष में भी, चाहे शिवसेना हो या फिर बीजेपी हो, उनको भी अब लग रहा है कि इसे धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही धनंजय मुंडे बाहर निकलते हैं और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात होती है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं या फिर इसमें कुछ और राजनीति बची हुई है। आप दोनों नजर बनाए रखें इस खबर पर।